हाय, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एडिक्विटी एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करती है अपने जितने भी एग्ज़ाम्स वो लेती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं इन एडिक्विटी पैटर्न एंड कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम जो क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे उनको भी करेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डेलेट्रियस का साइनो बताना है। जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हार्मफुल, यूजफुल, कंफर्टिंग एंड हेल्पफुल। ये तीन वर्ड हैं जो पॉजिटिव है एंड एक हार्मफुल ही है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा हार्मफुल। देन नेक्स्ट आते हैं कोकोफेनी। कोकोफोनी का मीनिंग मान लो कि आपको नहीं पता है। ऑप्शन देखेंगे पहले नॉइज़, हार्मनी, डिसोनेंस एंड क्लेमर। नॉइज़, हार्मनी का मीनिंग सबको पता होता है। डिसोनेंस को आप रेजोनेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है हार्मनी से रिलेटेड। डिसोनेंस उसका ऑपोजिट है, मीन्स नॉइज़ से रिलेटेड है। एंड क्लेमर आपको पता ही है कि शोरगुल या आवाज़ को ही बोलते हैं। इसका एंटोनिम एक ही बन सकता है जो कि है हार्मनी। नेक्स्ट आते हैं शो दी वाइट फिदर। इसका मीनिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था जब अटेम्प्ट कर रही थी, बट जब मैंने ऑप्शंस देखे तो टू सिग्नल फॉर हेल्प एंड टू डिस्प्ले करेज, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। अब बचे टू एक्ट कवर्डली एंड टू एडमिट डिफीट ग्रेसफुली। डिफीट को ग्रेसफुली तो कोई एडमिट नहीं करता है। इसका लॉजिकली आंसर होगा टू एक्ट कवर्डली एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं सब्टरफ्यूज। ये एक न्यू वर्ड है एंड इसका मीनिंग बहुत कम लोगों को ही पता होगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो नहीं ही होगा, बट जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो चिकनरी, ट्रिकरी एंड डिसेप्शन, ये धोखेबाजी या चालाकी से रिलेटेड वर्ड है। तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं एंड एक ही ऑप्शन है जो कि है कैंडोर, जो कि पॉजिटिव है एंड इसका मीनिंग होता है ऑनेस्टी। नेक्स्ट, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं करेक्ट स्पेलिंग के, ये सबसे बेस्ट होते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। ये उनसे बहुत आसान होते हैं जो जनरल स्पेलिंग अपन को देते हैं। अब पूछा है कि प्लांट बेस्ड पोल्यूशन क्लीनअप। अब प्लांट बेस्ड है तो फाइटो तो आना ही है। ऑप्शन नंबर 4 तो पहले से ही एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इसके टी के बाद डायरेक्ट आर आ गया है। बचे 3 ऑप्शंस, तो इनमें आप देखोगे तो PHYTORE ई तक कॉमन है एंड लास्ट में DIATION कॉमन है। बीच के जो ME MY एंड MI ये तीनों डिफरेंट हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस में उन ऑप्शन के साथ जाना है जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जैसे कि ME 2 बार रिपीट हुआ है। ये वाला आंसर होगा। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप्स, ये तो सीधा सीधा कार्टोग्राफर होता है। देन आता है ईच ऑफ द डाटा सेट्स। डाटा सेट्स को देख के प्लूरल लगेगा बट ईच के साथ सिंगुलर आता है तो हैज। द क्यूरेटर ऑप्टेड डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट ड्यू टू प्रिजर्वेशन कंसर्न्स। इसमें ऐसा है कि वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, किसी चीज़ को डिस्प्ले करने से मना कर रहा है। इसका एक ही बन सकता है कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट है, तो ऑप्टेट अगेंस्ट। आपको ये नहीं पता हो कि फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या लगेगा ऑप्टेट के साथ, फिर भी अगेंस्ट होगा। देन वही सेम नीदर द एडिटर नोर द कंट्रीब्यूटर्स। तो नीदर नोर में पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है एंड प्लूरल वर्ब एक ही है वर एंड आगे ING फॉर्म भी दे रखा है। देन ये है एरर का दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फाउंड द प्रपोजल वाइबल इज़ लेस सरप्राइजिंग देन द फैक्ट दैट नीदर द चेयरपर्सन नोर द लीगल काउंसिल वर। अब आप देख रहे होंगे कि नीदर नोर में पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है एंड काउंसिल सिंगुलर है तो वर कैसे आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर।
सेम वही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। नीदर दी प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ नॉर दी एस्टिमेशन ऑफ डेफिसिट ट्रेंड्स अपीयर। अब ट्रेंड्स को देख के अपीयर करेक्ट मान लेंगे, बट ये द एस्टिमेशन इसका सब्जेक्ट बनेगा, सो अपीयर्स होना चाहिए यहाँ पे, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है। एक्टिव टू पैसिव, अब विल दिया हुआ है तो हमें पैसिव के लिए विल बी फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन में विल बी है, सेकंड में विल बीइंग नहीं होगा, थर्ड में विल हैव बीन नहीं होगा, फोर्थ में विल इन्फोर्स नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट। पाइक, अब ये जो है वर्ड्स, ये बहुत से बच्चे स्किप करते होंगे होमोनिम्स को, बट दीज आर वेरी वेरी इजी। लाइक द गार्ड्स स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन अलोंग दी कोसवे। अब मान लो कि पाइक का मीनिंग नहीं पता, बट इतना तो पता चल रहा है कि गार्ड कहीं पे खड़ा है, कोसवे के पास में साइड में गई। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द एंगलर पुल्ड ए लार्ज पाइक फ्रॉम द आइस लेक। एंगलर जो है वो कुछ खींच के निकाल रहा है आइस लेक से। नेक्स्ट है द रिबेल वाज पनिश्ड बाय बीइंग प्लेस्ड ऑन द पाइक। द इन्फेंट्री पाइक स्प्लिट द एनिमीज फ्रंट लाइन। द पाइक ग्लीम्ड बिसाइड द वेटरन्स आर्मोर। अब इन तीन ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे रिबेल, इन्फेंट्री एंड आर्मोर, ये फोर्सेस से या वॉर से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जबकि यहाँ पे आइस लेक की बात हुई है, यानी कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, एंड यही आंसर हो जाएगा। वैसे पाइक के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होती है एक टाइप की फ़िश, एंड दूसरा होता है एक भालानुमा जो कि औजार होता है वो। देन है पैसिव टू एक्टिव, तो विल हैव बीन डिलीवर्ड, तो ये किससे बना होगा, ये विल हैव डिलीवर्ड से बना होगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है विल हैव डिलीवर्ड, सो यही आंसर होगा। अब इसको हम लास्ट में देखेंगे। फिर आता है रिटर्न बैक, ये 100 बार देख ली होगी हमने कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, बिकॉज दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, सो सीधा सीधा रिटर्न होम होगा। ही वॉज अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, अक्यूज्ड ऑफ थीफ्ट। अब एक्टिव टू पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सो सेड का आस्क्ड हो जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। हैव बीन का क्या होगा, हैड बीन किस में है, इसमें है एंड इसमें है, फर्स्ट एंड फोर्थ में, बट इसमें इंटरोगेटिव फॉर्मेशन रखा गया है, बट हम जानते हैं कि नरेशन में जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, सो फोर्थ नंबर राइट आंसर होगा। देन द कोच सेड दैट द प्लेयर्स वर इम्प्रूविंग, ये है पैसिव, वर इम्प्रूविंग सॉरी ये है इनडायरेक्ट, सो किस वर इम्प्रूविंग किससे बनता है, पास्ट कंटिन्यूस बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस से, सो एक में ही है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। देन आते हैं PQRS। अब ऐसे टाइप के PQRS सबसे इजी होते हैं जिनमें फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो सारे डिफरेंट होते हैं, तो हमें ओनली स्टार्टिंग सेंटेंस ही फाइंड करना है। सो इट इज़ ए प्रोसेस, फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है व्हाट प्रोसेस। देन नेक्स्ट है रिसर्च इज ए फाउंडेशनल पिलर, ये हो सकता है। दिस कैन बी ईदर व्हाट द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशंस, सो ये नहीं बन रहा, एक ही है जो ओपनिंग सेंटेंस है वो है सेंटेंस 2, सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। ये मैंने रॉन्ग कर दिया था बिकॉज़ मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था कि इसमें भी दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो आप मान लिया करो कि जो ज़्यादा बार दे रखा है ओपनिंग सेंटेंस वही होने वाला है। सो इन दोनों में से हमें चेक करना है कि फोर्थ नंबर वाला पहले आएगा या फर्स्ट नंबर वाला। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देन फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं द मोस्ट प्रिवेलेंट ऑफ दीज, एंड फोर्थ वाला है इट फंक्शंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, इट किसके लिए आया है, ब्लॉकचेन के लिए, सो सेकंड के बाद फोर्थ आएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। अब आते हैं हम पैराग्राफ पे। सो ये था कोविड-19 पे पैराग्राफ। सो इसको पढ़ने में आप देख सकते हैं कि मुझे 4.5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा है,
पैसेज को बिल्कुल आराम से पढ़ना होता है एंड इसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोविन प्लेटफॉर्म। सो ऑप्शन ऐसे हैं जो बिना पैसेज को पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट स्लो डाउन रूरल इंटरनेट स्पीड। ये रूरल इंटरनेट स्पीड को कम कर दे रहा है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन में नहीं हो सकता। इट लेड टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वैक्सीन डाटा। अब आप कोविन प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वैक्सीनेशन के लिए, तो ये वैक्सीन के डाटा को अंडर रिपोर्ट कैसे कर सकता है, उल्टा जो ऑनलाइन अपलोड होगा तो अच्छा होगा। इट एक्सक्लूडेड डिजिटली इलिटरेट सिटीजन। यस, ये जो जिनके पास फ़ोन नहीं था उनको एक्सक्लूड कर रहा था, जिनके पास फ़ोन था वो कोविन को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते थे। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है, वाई वाज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियली स्क्यूड इन इंडिया। अब ये मुझे उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं किया था, ये दो तो इसके पहले ही एलिमिनेट हो जाते। फर्स्ट एंड फोर्थ में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, जो कि नहीं होना था। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ अर्बन वैक्सीन, ये तो बिल्कुल लॉजिक ही नहीं बन रहा, इसका ओनली फोर्थ नंबर वाला ही हो सकता है। वॉट स्ट्रेटजी वॉज यूज टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेजिटेंसी। कोविड-19 के समय बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई थी कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए है ये वो। सो इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई थी? सो वो थी कि लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको अवेयर किया गया था कि आप लोगों को समझाओ कि ये उनके अच्छे के लिए है। सो दिस वन इज़ करेक्ट। Then which phrase best summarize the core theme of the passage? इस पैसेज की कोर थीम ये थी कि क्राइसिस के टाइम अमेरिका से वैक्सीन नहीं आ पा रही थी, तब इंडिया ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई थी, उसी स्ट्रेटजी को ये बता रहा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। देन आते हैं कि व्हाट इज़ द ऑथर्स टोन टुवर्ड्स इंडियाज़ वैक्सीन कैंपेन। सरकास्टिक एंड डिमिनिसिव, कोई ताना वाना थोड़ी मार रहा है। एनालिटिकल येट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, यह हो सकता है। जुबिलियंट एंड अनक्रिटिकल, जुबिलियंट जैसे कोई खुशी की चीज़ होती है उसके लिए आता है। क्रिटिकल एंड अलार्मिस्ट, अलार्मिस्ट मीन्स कि कोई एमरजेंसी बता रहा है जो जैसा कि इसमें कुछ नहीं है। सो एनालिटिकल है एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है कि इंडिया ने खुद की सेल्फ कोविन वैक्सीन बनाई थी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो मैंने सारे क्वेश्चंस की आपको स्ट्रेटजी बता दी है कि किनको कैसे अटेम्प्ट करना है। आप अगर इसको अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एंड उस मॉक में आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, बट आप जितना कर रहे थे उससे डेफिनेटली बेटर ही करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड अगर वीडियो पसंद आए हो तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।